25 साल से लगातार जीतने वाले इस परिवार को तूने हरा दिया, नालायक। वो तुम पर भरोसा करके इस घर में आई और तूने उसे हारने कैसे दिया, बेवकूफ? जवाब दे मुझे, बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ? ये क्या उसके दिल को दुखाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तूने? निकम्मे के चुप रहो। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं हराया, मुझे, इस परिवार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। इतनी मेहनत से इस परिवार ने अपना नाम बनाया था और तूने उसे एक पल में मिटा दिया। आप एक इलेक्शन में हार गई ये सोचकर बहुत दुखी है ना, मगर मैं तो जिंदगी में हार गया पापा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों अपनी खुशी से यहाँ नहीं आए, झगड़ा करके आए। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए। हे भगवान! आपके कहने पर अपने परिवार का मान रखने के लिए और आपके सम्मान के लिए मैंने उस दिन इससे शादी की। लेकिन सच बताऊं तो मैं शादी करने के बाद उसके साथ खुश रहना चाहता था। अगर इसे मुझ में कुछ पसंद नहीं तो उसे बदल देता, मगर इसे तो मैं ही पसंद नहीं हूं। उस दिन इसकी जिंदगी खराब ना हो इसलिए आपने मुझे इससे शादी करने को कहा, मगर अब ऐसा लगता है मेरी शादी करने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इलेक्शन जीतकर इस गांव में दुखी होकर जीने से अच्छा है डिवोर्स लेकर वो अपने शहर जाकर खुशी से जिए, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने ऐसा किया। पति और पत्नी को खुशी के साथ रहना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। इसलिए मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बेटा ये तो क्या डाइवोर्स की बातें कर रहा है? बेटी सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? बेटी जल्दबाजी में तुम कोई फैसला मत लेना, कुछ दिन यहाँ रुक जा। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, जब तुम उसे जान जाओगी तो डाइवोर्स की सोचोगी भी नहीं। मेरा यकीन करो, मेरी बात मान जाओ। माँ, हाँ? पिछले 1 महीने से वो अपनी मर्जी के बिना मेरे साथ यहाँ रह रही है। बात सुनो बेटा, नई नई शादी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। देखो माँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आपने हमें एक साथ जीने के लिए मजबूर किया तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ सुनिए जी, आप कुछ कहिए ना इससे। मीनाक्षी, हमारा अब तक का हर फैसला गलत था। इन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, इन्हें अपने फैसले करने दो। बेटी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे कहने पर तुम 1 महीने यहां आकर रुकी। ये रहा तुम्हारा डिवोर्स पेपर। कर दिया। क्या हुआ? क्या बताओ? क्या हो रहा है ये सब? अब भला मैं क्या कहूँ भाई साहब, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मीनाक्षी क्या हुआ? अगर पता होता कि इसके मन में ऐसी कोई बात है तो मैं हाथ पैर जोड़कर भी किसी तरह से इसे ऐसा करने से रोक लेती। अब देखिए ना इसने ये क्या कर दिया। हे, क्या हो रहा है ये सब? जिस लड़की से प्यार किया वो नहीं मिली, जिससे शादी की वो भी नहीं मिली, तो सन्यासी बन गया।
ए सुनो, हम्म, तुम्हें बाहर बड़े साहब बुला रहे हैं, चलो आओ। कौन है वो? अरे तुम यहाँ भी? मैं जहां जाता हूं तुम वहीं पर क्यों चले आते हो? तुम्हारी पत्नी ने तुम पर 12 केसेस दर्ज किए हैं। उसने तुम पर इतने सारे केसेस दर्ज किए, बताओ तुमने ऐसा क्या टॉर्चर किया? उसने डिवोर्स मांगा और मैंने दे दिया। सुनो, मैंने डिवोर्स मांगा और तुमने दे दिया। मुझे समझा बुझाकर मनाने की बजाय तुम तो संन्यास लेकर बैठ गए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और इसके लिए तुमसे भीख नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए पुलिस कंप्लेन कर दी। अब बताओ, मेरे साथ रहोगे या फिर जेल जाओगे? देखा सर, झूठी कंप्लेंट दी है इसने। पहले इसे जेल में बंद करो। तुम जेल जाओगी या मैं जाऊंगी, देखते हैं। सर, इसे अंदर डालिए। देखिए, इसने इतना बड़ा ड्रामा मुझे जेल भेजने के लिए किया है सर। आपको तो इसे अरेस्ट करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सर, अगर इसी वक्त आपने इसे अंदर नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। अगर तुम हाई कोर्ट जाओगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट मुझे जो जाऊंगी। करना है कर ले, देखता हाँ, हूँ। मैं भी सुनो, बैठो। तुम भी बैठो। तुम दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, जो आगे चलकर बड़ी और बड़ी बातें बन जाती हैं। अगर ये तुम्हें बेवजह परेशान करता है तो तुम बेझिझक होके मुझे फोन करना। हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम दोनों नंबर नोट करो, 9840098456। एनी टाइम कॉल कर सकते हो। अब दोनों प्यार से अपने घर जाओ। इंस्पेक्टर जी सर। जरा गाड़ी में घर तक तो छोड़ाओ। ओके सर। हाँ, दोनों को समझा बुझाकर घर तो भेज दिया। अब इन दोनों की आगे की जिंदगी कैसी होगी, चलिए मिलकर देखते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ तो सेल्फी ले लेते हैं। हाँ। चेहरा तो देखो कैसे दिख रहे हो। तुम बिना नटखट हो, गुस्सा हो या रोमांस में मुझे उतार देता हूँ। सच कह रहे हो। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। आओ चलो मिलकर इसे यादगार बनाए। अब किसका फोन है? सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। क्या डोसा सही नहीं बना इसलिए मारा? जरा फोन दो। सर, शक्ति, तुमने ऐसा क्यों किया? सर ये डोसा नहीं इडली है। इडली है? हाँ सर, डोसा मांगा तो इडली दे रही है सर। फोन दो उसे जरा। अरे दिव्या, तुम ये क्या कर रही हो? सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। फोन दो उसे जरा। सर, अरे ये क्या तुम डोसे को इडली बोल रहे हो? क्या मुझे डोसा और इडली में फर्क नहीं पता? कभी फोन फेंक देती है, कभी उसने प्लेट फेंक दी। सर, मैं उसे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना उसे। पत्नी तो मंदिर में रखी मूर्त की जैसी होती है और पति उस मूर्त का पुजारी। तो पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सर, मैं तो पूजा कर रहा हूँ मगर वो मुझे मार रही है सर। जरा उसे फोन दो। लो बात करो। उसने तुम्हें मारा, फोन दो उसे। पत्नी दिया और पति बाती होता है। दिया जलाने से पहले उसमें तेल डालते हैं। अगर बिना तेल के जलाओगे तो नहीं जलेगा। आप प्यार से साथ रहो। सर, वो डोसा ही है। ये हमसे झूठ कह रहा है। झूठ कह रहा है? अभी फोन दो से। सर, WWF की तरह मुझे मार रही है। अब हमें ही देख लो, हमारी शादी को 25 साल हो गए, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं उसे समझता हूँ, मुझे समझती है। अगर मूड ना हो तो किसी न किसी तरीके से बना लेते हैं। हाँ? हाँ? अरे बाप रे, तुम लोगों की बातों में तो पूरी रात ही निकल गई। फोन रखो। मंजू, आओ सेलिब्रेट करें। हाथ मत लगाना मुझे। तुम अपनी सालगिरह अपने पास रखो वरना चीर डालूंगी। हाँ, पीछे मत आना। कह रही हूँ मैं। मंजू तो मुझे छोड़कर चली गई। इसे गौर से देखो, इसके 3 साथी और हैं। जो ये सुना बहुत है ही क्या वो सच है? खतरनाक आतंकी क्या है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमारा छोड़कर टारगेट चली है गई? इनको पकड़ना। नहीं। किसी भी तरह से। छोड़कर नहीं गई, मैंने उसे तलाक दिया है। हमें इन आतंकवादियों को पकड़ना ही है और इसीलिए आज स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है। हेलो मोटो। सुनिए मिस्टर, फोन रिसीव करो और कहो कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं दिव्या बोल रही हूँ। सुनो दिव्या, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। हाँ, मुझे दो सर, मैं शक्ति बोल रहा हूँ। शक्ति, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। सर, उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, उसने उपमा में नमक नहीं डाला। उपमा में नमक नहीं डाला, ये भी कोई प्रॉब्लम है? सर, इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और आपको कोई परवाह ही नहीं है। आपके पुलिस होने का क्या फायदा? मैं पुलिस वाला नहीं। हुंडा। मैंने तो सोचा था तुम दोनों साथ मिलकर रहोगे, लेकिन तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो। मैं रेफरी नहीं हूँ तुम्हारे खेल का। सर, चाकू मार रही है।
वो क्या तुझे चाकू मारेगी? मैं उसे भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा, जान से मारूंगा। सर वो टमाटर फेंक रही है। टमाटर क्या, मैं तेरे घर में बम फेंकूंगा। सर वो मुझे चटका दे रही है। वो क्या तुम्हें चटका देगी? मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। गोलियां खत्म हो गई। दोबारा मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। आराम से सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सीधे सर के पास चला जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तुम क्या कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट मैं करूंगी तुम्हारी। चल जाए यहाँ से, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे सर, यहाँ पर इन्हें क्या हो गया? सर, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। मैंने आपको बताया था ना इसने क्या किया। आप जानते हैं इसने क्या किया? चुप रहो सर, इसने ना। चुप हो जाओ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया जानते हो तुम? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? तुम दोनों को एक करने के चक्कर में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद भी मैंने सोचा चलो भाई, पुलिस की नौकरी है तो खुशी खुशी जी लूंगा, और लोगों को तो ट्रांसफर मिलता है। पर तुम लोगों की वजह से मुझे डिसमिस कर दिया गया। एक बात कहूं, एक अकेला मैं क्या, मेरे जैसे 100 कमिश्नर भी तुम्हें एक नहीं कर सकते। आजा मेरा बेटा। तू यहाँ रुक क्यों गया? शेर को तूने जंगल में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, या फिर टीवी चैनल पर भी देखा होगा, और तो और तूने चिड़ियाघर में भी शेर देखा होगा। मगर क्या कभी तूने शेर को भीख मांगते हुए देखा है? सामने देख ले।